बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़लान शाह और मैं ई कॉम विजन का CEO हूं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक वो है शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स के बारे में कि शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स है क्या चीज और इस पर हम काम किस तरह करेंगे। इस फर्स्ट लेक्चर का मकसद यही है कि हमने अगर शॉपिफाई में आना है तो फर्स्ट हमने शॉपिफाई के बेसिक्स के बारे में जानना है कि शॉपिफाई के है क्या चीज और इसमें हम काम किस तरह करेंगे। ठीक है, तो चले आगे फर्स्ट लेक्चर की तरफ और इसके बेसिक्स के बारे में मैं आपके साथ जो है ना मजीद डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट कोर्स इंट्रोडक्शन, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस इन पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री। आपने पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ऑनलाइन बिजनेस किस तरह स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपने पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में पहला बिजनेस करना है तो ये इसमें आपके पास शॉपिफाई फर्स्ट नंबर पर आता है, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस करना है तो शॉपिफाई एक बेस्ट ऑप्शन है जहां से आप इजीली जो है ना बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर लर्निंग दिस स्किल व्हाट यू कैन डू, you can build your own business in local e-commerce industry. If you have no investment, so you can provide e-commerce services in the market and earn a handsome amount. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप अगर पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आपने स्टार्ट लेना है और आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो बिल्कुल आप इजीली जो है ना इसमें 50,000 से लेकर 1 लाख तक अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो इजीली आप इसमें स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इसी पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आप जो है ना अपने सर्विसेज को सेल कर लो तो इससे आप एक हैंडसम अमाउंट इजीली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर इस मार्केट में काम कर सकते हैं और आप इजीली जो है ना इससे पेमेंट्स और मनी अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपने इजीली पाकिस्तानी कॉमर्स इंडस्ट्री में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है ना इंट्रोडक्शन है। आगे कोर्स के आउटलाइन में जाएंगे। हमारा फर्स्ट कोर्स में जो है ना हमारा ये आउटलाइन है जिसमें हम फर्स्टली आपको सिखाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, पहले बेसिक होगा, फिर इसके बाद जो है ना क्राइटेरिया होगा, इसके बाद जो है ना ये हम हंटिंग आपको सिखाएंगे कि आपने पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स को किस तरह हंट करना है। सोर्सिंग, इसमें सोर्सिंग हम आपको सिखाएंगे कि आपने जो है ना एक प्रोडक्ट का सोर्स किस तरह फाइंड करना है। यानी अगर आप के पास एक प्रोडक्ट है तो इसका आपने इसका होलसेलर कहां से फाइंड करना है, आप इसको सोर्सिंग कहते हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट का जो है ना होलसेलर या जो सोर्सिंग वाला हो तो आप इसको सोर्सिंग कहते हैं। ठीक है, जो आपके पास सोर्स हो जहां से आप जो है ना प्रोडक्ट अपने लिए परचेज करोगे और फिर उसको आगे शॉपिफाई पे सेल करोगे तो इसको सोर्स कहते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पर आपके पास आता है शॉपिफाई। इसमें जो है ना हम आपको शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग सिखाएंगे। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है फेसबुक एड्स। 5 नंबर पे हमारे पास आता है टिकटॉक एड। 6 नंबर पे हमारे पास आता है हाउ टू ओपन अकाउंट विद कुरियर। 7 नंबर पे हमारे पास आता है आफ्टर सेल, हाउ टू शिप ऑर्डर टू कस्टमर। 8 नंबर पर आता है प्रॉफिट कैलकुलेशन। 9 नंबर पर हाउ टू हैंडल द चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये सारा कोर्स ये बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट लिया है और इसको हमने एडवांस लेवल तक पहुंचाया है कि एक न्यू बी जब इस बिजनेस में आएगा तो फर्स्ट इसको हम बेसिक सिखाएंगे और बेसिक से लेकर आफ्टर फर्स्ट सेल हाउ टू शिप ऑर्डर टू कस्टमर, फर्स्ट सेल तक जो है ना हम स्टूडेंट को सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो ये सारा कोर्स जो है ना इसी पर मम्बी है और हम इस पर जो है ना इजीली जो है ना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चले आगे ई कॉमर्स साइट पे कि ये कोर्स क्या चीज है हम यहां से अभी स्टार्ट लेंगे इस शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स पे। ठीक है, तो चले स्टार्ट लेते हैं। What is e-commerce and dropshipping? E-commerce क्या चीज है और dropshipping क्या चीज है? E-commerce is a method of buying and selling goods and services online. अगर एक ऐसा एक्टिविटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम इंटरनेट के थ्रू बाइंग सेलिंग करें तो उस प्लेटफॉर्म को ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स आते हैं। अमेजॉन आता है, ई शॉपिफाई आता है, लजादा आता है, ईबे आता है, एटसी आता है। तो ये सारे जो जिसमें हम इंटरनेट के जरिए बाइंग सेलिंग करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म को ई कॉमर्स कहते हैं और ये शॉपिफाई भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है,
Dropshipping is when a person or company sell goods on their website that they do not keep in stock. When an order is received, they send those order to other company to ship the goods directly to the buyer. ड्रॉप शिपिंग में मैं आपको सिंपली बता दूंगा कि ड्रॉप शिपिंग में हम एज अ थर्ड पार्टी काम करते हैं, एक का प्रोडक्ट दूसरे पे सेल करते हैं और उससे अपना वो कमीशन निकालते हैं. ठीक है, यानी मतलब पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अगर हम शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो ड्रॉप शिपिंग के अब हमारे पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हमारे पास जो है ना ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स हैं, जिस तरह HSC ड्रॉप शिपिंग है, लोकल बाबा है, HR ट्रेडर्स है, ये आप सर्च भी कर सकते हैं. ये ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है, इसके साथ आप अपने लिए अकाउंट बना के इजीली इसके साथ आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं. ठीक है, यानी प्रोडक्ट उसका होगा, आपने उसके प्रोडक्ट पर एड रन करना होगा, वहां से जब आपको कस्टमर आएगा तो आपने उस प्रोडक्ट को जो है उस ऑर्डर को आपने ड्रॉप शिपिंग सप्लायर को देना है और वो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर आपका ऑर्डर पिक पैक करेगा और उस कस्टमर को शिप कर देगा जो आपने कस्टमर उसको दिया है. तो इस सारे प्रोसीजर को जो है ना हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं. यह ड्रॉप शिपिंग का पूरा सिनारियो है. कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर इन योर शॉप, order sent to your dropshipping supplier prepare and ship the order, the client receive the order. इसी तरह जो है ना ये फेज है और इसी फेज से जो है ना आपका ये ड्रॉप शिपिंग गुजरता है. आप इसी तरह जो है ना ड्रॉप शिपिंग करते हैं. अच्छा, पाकिस्तानी कॉमर्स इंडस्ट्री में अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि लोग ज्यादातर कहते हैं कि पाकिस्तानी कॉमर्स इंडस्ट्री में पोटेंशियल नहीं है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप पाकिस्तानी कॉमर्स इंडस्ट्री का ग्रोथ चेक कर सकते हैं. 2017 में इसने $447 मिलियन US का सेल हिट किया है और अभी 2026 में इसने $6,973 मिलियन US का सेल्स जो है ना वो हिट किया है. तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये मार्केट किस तरह ऊपर जा रहा है. पाकिस्तान में अभी बहुत पोटेंशियल है इसी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो आप इजीली इसमें स्टार्ट ले सकते हैं, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको. हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू सेल, हाउ टू सेल, वेयर टू सेल. अगर आपने स्टार्ट लेना है शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स पे तो इस 3 मेथड से जो है ना आपने गुजरना है. एक मेथड है व्हाट टू सेल, तो आपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है. सेकंड, हाउ टू सेल, आपने बिजनेस मॉडल को सिलेक्ट करना है. थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है वेयर टू सेल, टारगेटेड मार्केट. अपने मार्केट को आपने टारगेट करना है कि किस मार्केट में आप सेल करेंगे, इंटरनेशनली सेल करेंगे या लोकली सेल करेंगे. ठीक है, तो अगर इसके बाद जो है ना हम आपको बिजनेस मॉडल सिखाएंगे. फिर जो है ना हमने शॉपिफाई अगर हमने करना है तो हमने लोकली कॉमर्स पे जब स्टार्ट ले लिया, तो अगर आपने लोकली कॉमर्स पे काम कर लिया तो आप इजीली इंटरनेशनली कॉमर्स को बीट कर सकते हैं. बिजनेस मॉडल्स हमारे पास आते हैं. फर्स्ट नंबर पे ड्रॉप शिपिंग, जिस तरह मैंने आपको समझा दिया कि हम इसमें एज अ थर्ड पार्टी काम करते हैं. सेकंड पे हमारे पास आता है व्हाइट लेबल. व्हाइट लेबल में हम क्या करते हैं, व्हाइट लेबल में हमारे पास जितने भी जो लोकल प्रोडक्ट्स है उस पे एड वीडियो चलाते हैं, उस पर अपनी UGC कंटेंट उसका क्रिएट करते हैं, उसकी एक वीडियो बनाते हैं. ठीक है, इस वीडियो बनाने को जो है ना UGC कंटेंट भी कहते हैं. ठीक है, तो वो वीडियो बना के ना हम इसको फेसबुक और इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर इसका एड रन करेंगे. वहां से कस्टमर डायरेक्टली हमारे शॉपिफाई के वेबसाइट पे आएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा और हम ये प्रोडक्ट जो है ना उस कस्टमर तक पहुंचाएंगे. ठीक है, तो इस प्रोसीजर को व्हाइट लेवल कहते हैं. इस व्हाइट लेवल में हम लोकली प्रोडक्ट्स को सोर्स करेंगे. ठीक है, प्राइवेट लेवल में हम क्या करेंगे, प्राइवेट लेवल में हम जो है ना अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे. जिस तरह मेरा अपना ब्रांड है रिनॉयर स्किन केयर के नाम पे, जो आप देख भी सकते हैं, टिकटॉक पे आप सर्च भी कर सकते हैं. वहां पे जो है ना मैंने पहले स्टार्ट जब लिया था तो मैंने व्हाइट लेबल से लिया था. अभी सेकंड पे जो है ना मैंने प्राइवेट लेबल से स्टार्ट ले लिया, क्योंकि जो है ना मेरा व्हाइट लेबल में एक्सपीरियंस हो गया. तो मैंने इजीली जो है ना जब वहां से एक्सपीरियंस हासिल कर लिया फिर मैंने जो है ना अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर लिया. ठीक है, तो आपने भी जो है ना इसी फेजेस से गुजरना है, तो फिर आप आगे जाओगे. ज्यादा जो है ना आपने डायरेक्टली प्राइवेट लेबल की तरफ नहीं आना है, आपने पहले व्हाइट लेबल लेना है, क्योंकि इस पर काम आपने करना है और इसमें आपने ये सीखना है कि भाई मैंने जो है ना प्रोडक्ट्स को किस तरह सेल करना है. इसके बाद आपने प्राइवेट लेवल में आना है. Why you want to sell, why you want to start this business. अगर आपने शॉर्ट टर्म पे बिजनेस करना है, ठीक है, तो आपने व्हाइट लेवल पे
वाइट लेबल को सेलेक्ट करना है, अगर आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आपने प्राइवेट लेबल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि व्हाइट लेबल में जो प्रोडक्ट जो है ना, आप जिस प्रोडक्ट पे आप सेलिंग करते हो, जिस प्रोडक्ट को आप आगे सेल करते हो, तो वो प्रोडक्ट जो है ना, इस पे सिर्फ आप सेल नहीं करते। ठीक है, इसको आप सिर्फ अकेले सेल, इस प्रोडक्ट को हर कोई सेल कर सकता है। ठीक है, तो आपने जो है ना, अगर व्हाइट लेबल पे काम करना है तो ये जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, तो ये जो है ना, आप जब इस पर 1 महीना 2 महीने काम करोगे तो फिर ये मार्केट में थोड़ा सैचुरेटेड हो जाएगा, फिर ये प्रोडक्ट जो है ना, हर बंदा इस पर सेलिंग कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपने शॉर्ट टर्म पे बिजनेस करना है तो आपने व्हाइट लेबल को चूज करना है, अगर आपने लॉन्ग टर्म पे बिजनेस करना है फिर आपने प्राइवेट लेबल में चूज करना है। ठीक है, प्राइवेट लेबल वो इस तरह बिजनेस है कि इसमें आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, तो वो ब्रांड जो है ना, आपका अपना प्राइवेट लेबल है। ठीक है, वो आपके अलावा कोई और बंदा सेल नहीं कर सकता, लेकिन व्हाइट लेबल वो उसमें जो है ना, वो प्रोडक्ट होकर हर बंदा जो है ना सेल कर सकता है। ठीक है, तो व्हाइट लेबल एंड प्राइवेट लेबल में ये फर्क है। तो हम स्टार्ट व्हाइट लेबल से लेंगे, फिर आप जब व्हाइट लेबल पे एक्सपीरियंस लोगे तो आप इजीली प्राइवेट लेबल पे काम कर सकते हैं। बायर साइकोलॉजी, आपने इसमें बायर साइकोलॉजी को पढ़ना जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे ई कॉमर्स में, इस सारे जो है ना, इस फर्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बायर जो है ना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, इंपल्स बाइंग, व्हेन यू एडवर्टाइज यूनिक प्रोडक्ट यू आर बाउंड टू अट्रैक्ट बायर अटेंशन। अगर आपने यूनिक प्रोडक्ट सेल करना है, इसको पर आपने जो है ना, अगर शॉपिफाई पे काम करना है तो आपने यूनिक प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना है। फिर इंशाल्लाह हम क्राइटेरिया में इस पर जो है ना आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस यूनिक प्रोडक्ट जो है ना, ये आपके कस्टमर, आपके बायर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना, आपने अपने स्टोर पे जो है ना यूनिक प्रोडक्ट्स को सेल करना है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई को आपने देखना है, वांट वर्सेस नीड को आपने देखना है। ठीक है, तो इसी के बेस पे जो है ना, आप आगे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि आप डायरेक्टली कस्टमर अली एक्सप्रेस या इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स है, तो वहां से डायरेक्टली कस्टमर डायरेक्टली क्यों बाय नहीं करता, तो वो भी कर सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट नोबडी नाउ अबाउट अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस के बारे में जो है ना, अभी तक कोई नहीं जानता, और न ही पाकिस्तानी लोग जो है ना अली एक्सप्रेस से अपने लिए प्रोडक्ट्स मंगवा सकते, क्योंकि वहां से जो है ना, अगर वो अपने लिए प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो फिर उस पर एक्सपेंस भी ज्यादा आएगा, और अली एक्सप्रेस एडवांस पेमेंट लेता है, और आप इस बिजनेस में सीओडी पे काम करोगे, तो इसी वजह से जो है ना, अली एक्सप्रेस पे जो है ना ज्यादातर कस्टमर नहीं जाते। वो जब आप यूनिक प्रोडक्ट उसके सामने एड के थ्रू लाओगे तो उसमें आप अपना मार्जिन भी रख सकते हो, और उसको जो है ना, आपने जब आप इसमें अपना मार्जिन रखोगे और उसको आगे सेल करोगे तो हर बंदा आपसे लेगा, क्योंकि इसमें आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग आइटम को सेल करना है, जो कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ठीक है, तो यही बायर साइकोलॉजी है। इसमें पे जो है ना, हमारा क्राइटेरिया पूरा बायर साइकोलॉजी पे है, तो वहां पे जो है ना, हम इंशाल्लाह मजीद इस पर आगे डिस्कशन करेंगे सेकेंड क्लास में। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स हमारे पास, जिस पर हम प्रोडक्ट्स को हंट करेंगे। तो हमारे पास ये 5 टूल्स है: फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी, गूगल ट्रेंड, पिंटरेस्ट ट्रेंड, सिमिलर वेब। इस पे जो है ना हम प्रोडक्ट्स को हंट करेंगे, लेकिन मेरा मशवरा ये है, इंशाल्लाह मैं आपको आगे मजीद भी इसमें समझाऊंगा, कि मेरा मशवरा ये है कि आपने अगर फिजिकली आपके पास अगर मार्केट अवेलेबल है, जिस तरह पिशावर में कारखानों मार्केट है, रावलपिंडी में राजा बाजार है, इस तरह और भी सिटीज में जो है ना डिफरेंट होलसेलर्स मार्केट है, तो वहां से आप जो है ना फिजिकली अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे हमने किस तरह हंटिंग करना है, टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी पे हमने किस तरह हंटिंग करना है, तो ये सारे प्रोसीजर जो है ना, मैं इंशाल्लाह आपको आगे कोर्स में समझाऊंगा, और इंशाल्लाह इस पर हम मजीद जो है ना आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर वाइंड अप हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में जो है ना हम क्राइटेरिया पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।